कुल मिलाकर गति के बारे में एक और सवाल है। अधिकतम सवाल मुझे याद नहीं है, जहां इसे इस तरह से प्रस्तुत किया गया था कि जितना बड़ा गर्मी का गुब्बारा होगा, उसकी वायुगतिकीय विशेषताएं उतनी ही खराब होंगी, और इस सवाल में झूठ है। जितना बड़ा गर्मी का गुब्बारा होगा, उसकी वायुगतिकीय विशेषताएं उतनी ही बेहतर होंगी, पहले। और जितना बड़ा गर्मी का गुब्बारा होगा, उतनी ही अधिक ऊर्जा वह अपने साथ ले जा सकता है, उतनी ही तेजी से वह गति पकड़ सकता है। और वहां यह भी कहा गया था कि रॉकेट इंजन, ईंधन की खपत आदि के बारे में। जैसे कि 200 की सीमा बिल्कुल भी सीमा नहीं है, यहाँ तक कि सामान्य संस्करणों में भी बिना रॉकेट इंजन के। और अगर साथ में हवा भी हो, और अक्सर ऐसा ही होगा, क्योंकि आधुनिक तकनीकों के साथ हम सभी हवाओं के प्रवाह को देख सकते हैं, कहाँ उठना है, कहाँ मुड़ना है आदि। उच्च स्तरों में 7 की हवा के साथ गर्मी के गुब्बारे 600 की गति से उड़ सकते हैं। थोड़ा और जवाब दूंगा पृथ्वी के निकट के बारे में। स्पष्ट है, ऊपर हवा में आप फंस सकते हैं और इसी तरह। लेकिन यहाँ जमीन के करीब क्या है? उन पहले श्रेणी के गर्मी के गुब्बारों में जिन्हें हम योजना बना रहे हैं, गति पहले से ही 170 किलोमीटर प्रति घंटे तक है। छोटे उपकरणों पर 120, मध्यम पर 150 और बड़े पर 170, 180। और वास्तव में यह एक अच्छी गति है, और यह दावा कि आधुनिक गर्मी के गुब्बारे अधिकतम 60 किलोमीटर प्रति घंटे उड़ते हैं। पहले मुझे एक आधुनिक गर्मी का गुब्बारा दिखाइए, फिर हम देखेंगे कि वह कितनी उड़ान भरता है। आधुनिक गर्मी के गुब्बारे नहीं हैं, सिवाय जर्मनों के, लेकिन वे भी प्राचीन माने जाते हैं। यह एक। और दो, अधिकतम गति का सवाल हमेशा सबसे महत्वपूर्ण सवाल नहीं होता। किसी बड़े आकार के हिस्से, जैसे कि एक संपूर्ण पवन चक्की, को आराम से स्थानांतरित करना और उन समस्याओं को हल करना जो हल नहीं की जा सकती, इसके लिए गति महत्वपूर्ण नहीं है। यदि किसी ऐसे क्षेत्रों के बीच संबंध स्थापित करना है जो पहले कभी जुड़े नहीं थे, तो गति महत्वपूर्ण नहीं है। यदि यह कुछ औद्योगिक या तकनीकी मुद्दों को पूरा करने के बारे में है, तो फिर से गति नहीं, बल्कि चक्रीयता, पूर्वानुमानिता आदि महत्वपूर्ण है। और पूरा तकनीकी प्रक्रिया इसके अनुसार पुनर्गठित किया जाता है। और व्यक्तिगत परिवहन के लिए भले ही ऐसी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो, आपको समझना चाहिए कि बिंदु ए से बिंदु बी तक सीधी रेखा में गति अधिक होती है। बस शहर में कार की औसत गति, शहर से शहर में कार की औसत गति, ट्रेन में यात्रा की औसत गति को गूगल करें, और आप चौंक जाएंगे कि वहाँ औसत गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है, या तो 20 से भी कम। तो सीधी रेखा में 60, और ये वास्तव में 60 नहीं होगा, ये 120 और उससे अधिक होगा। ये कारों और ट्रेनों और जो भी आप चाहें को पीछे छोड़ देता है, क्योंकि यह सीधी रेखा में उड़ता है और अच्छे आराम के साथ, बिना ओवरलोड के, बिना कंपन के। गति पर्याप्त है। खुद गर्मी के गुब्बारे सुनिश्चित करते हैं। यही वह कार्य है जो वास्तव में बिंदु ए से बिंदु बी तक सीधी रेखा में किया जाता है, बिना सड़कों, बिना गलियारों, बिना रेलवे ट्रैक, बिना हवाई अड्डों के। उनके लिए सभी मौजूदा चीज़ों को पीछे छोड़ने के लिए केवल और केवल गति की आवश्यकता होगी। मान लीजिए स्थिति अब विमानों के साथ तुलना शुरू होगी। आप यात्रियों को ले जा रहे हैं। अब क्या आप धीमे चलेंगे या कोई सामान लाएंगे? धीमे नहीं, तेजी से। गर्मी का गुब्बारा सामान को निर्माता के कारखाने से ले जा सकता है और सीधे गोदाम में पहुंचा सकता है। और अगर उसी विमान की बात करें, पहले एक ट्रक आएगा, लोड होगा, फिर वह औसत गति से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से निकटतम हवाई अड्डे तक जाएगा। फिर सब कुछ फिर से लोड करना होगा, विमान में बैठाना होगा, वह उड़ान भरेगा, उतरेगा, उसे अनलोड करना होगा। फिर से उसी ट्रक पर ट्रक फिर से चला गया जहां तक वह पहुंचा। ये अच्छा है कि ट्रक है, कभी कभी ट्रेन होती है, समुद्र, ये तो बहुत लंबा होता है। इसलिए सबसे अधिक संभावना है कि गर्मी के गुब्बारे की औसत गति पर्याप्त होगी और वर्तमान में मौजूद सभी लॉजिस्टिक समाधानों से अधिक होगी। बस ऐसा ही। धन्यवाद।